सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। आर्यन अपने गांव नौगांव लौट रहा था, जिसे वह वर्षों पहले छोड़ चुका था। शहर में बसने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव की पहाड़ियों को लगभग भूल चुका था। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि गांव का माहौल कुछ बदल चुका है। गांव के लोग चुपचाप से लग रहे थे और हवा में अजीब अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन बेटा, बूढ़े रघुनाथ ने उसे देखकर कहा। हाँ बाबा, बहुत सालों बाद लौट रहा हूँ। सब कैसे हैं? आर्यन ने जवाब दिया। सब ठीक है बेटा, बाप ने कहा। लेकिन तू क्यों आया? गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। रघुनाथ की आंखों में डर झलक रहा था, बहुत डरा हुआ सा था। आर्यन को यह बात अजीब सी लगी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वह सीधे अपने पुराने घर पहुंचा, जहां पूजा उसका इंतजार कर रही थी। पूजा! भैया, इतने सालों बाद, पूजा ने खुश होकर कहा। हाँ, गांव की पुरानी हवेली के बारे में रिसर्च करने आया हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि वह हवेली अभिशापित है। क्या यह सच है? पूजा का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, मैं उस हवेली के पास भी मत जाना। वहाँ कुछ भी जो किसी को चैन ही नहीं देता। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को मजाक समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, मैं बस वहाँ के इतिहास को जानना चाहता हूँ। उस रात जब आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी खिड़की पर हल्की सी सरसराहट हुई। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने आंख बंद की, उसे लगा कि कोई साया उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। यह साया कैसा था? उसने खुद से पूछा। यह उसका पहला सामना था अंधेरे की दहलीज से। टैडडै खंडर हवेली का रहस्य। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी गांव की गलियों को चीरती हुई आर्यन के घर के आंगन तक पहुंची। लेकिन उसके मन में पिछली रात की घटना की छाया थी। वह खिड़की के पास गया, जहां उसे रास्ता रात का साया देखा था। वहां कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खिड़की पर अपने नाखून से खरोंचें मारी हों। यह क्या है? उसने खुद से कहा। नाश्ते के दौरान उसने पूजा से हवेली के बारे में बात करने की कोशिश की। पूजा, तुमने आज हवेली के बारे में कुछ बताया नहीं। आखिर वह यहाँ क्या है? पूजा ने झिझकते हुए कहा, भैया, वो हवेली पहले ठाकुर रणविजय सिंह की थी। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद उनकी पूरा परिवार खत्म हो गया। वहाँ अब सिर्फ मौत का सन्नाटा है। कोई भी रात को उस ओर नहीं जाता। आर्यन ने ठान लिया कि वह रहस्य का पता लगा कर रहेगा। दोपहर का वक्त था। वह अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर हवेली के पास चल पड़ा। गांव के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के पास स्थित थी। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हर जगह बर्फ फैली हुई थी। दरवाजे पर पुरानी जंग लगी हुई जंजीर लटक रही थी। यहाँ कोई इंसान दशकों से नहीं आया था, उसने सोचा। हवेली के अंदर कदम रखते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई उसकी हल्की हरकत हरकत देख रहा है। दीवारें पर पुराने जमाने के पेंटिंग्स थी, जिसमें ठाकुर रणविजय और उसका परिवार था। लेकिन पेंटिंग्स का रंग धुंधला हो चुका था। तभी एक अजीब सी आवाज हुई, झन। आर्यन ने पलट कर देखा। एक खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। जब हवा का कोई झोंका नहीं था, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन से दौड़ पड़ी। हवेली के कमरे में उसे एक पुराना संदूक मिला। वह जंग खाए ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ताला टूटा, एक चीख सी सुनाई दी। टें! कमरे में तापमान अचानक गिर गया। संदूक के अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही लिखा था, जिसने भी इसे खोला वह मेरी बद्दुआ का भागीदार बनेगा। यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली की हिस्सा बन जाएगी। आर्यन ने खुद को संभाला
और पन्ने पलटने लगा। डायरी में कुछ रहस्यमय संकेत थे जो रणविजय सिंह के परिवार के आखिरी रात के विवरण दे रहे थे। यह तो दिलचस्प है, यह तो दिलचस्प है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तभी हवेली के अंदर से किसी एक के कदमों की आवाज़ आने लगी। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से एक धीमी आवाज़, कपकपाती आवाज़ आई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आर्यन के हाथ से डायरी गिर गई और वह जड़ हो गया। महसूस हुआ कि हवेली में वह अकेला नहीं था। हवेली से लौटने के बाद आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके हाथ में डायरी थी, लेकिन उसके दिमाग में हवेली के भीतर की आवाज़ गूंज रही थी। उसने पूजा की डायरी दिखाई और कहा, इसमें कुछ है। ठाकुर और विजय और उनके परिवार की कहानी है। मुझे इसका मतलब समझने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करनी होगी। पूजा ने चिंतित होकर कहा, भैया, तुमसे कहा था कि वहाँ मत जाओ। अब तुम गांव के लोग भी तुमसे अलग नज़र से देखेंगे। वे उस हवेली को अपशकुन मानते हैं। आर्यन ने उसे अनसुना करते हुए डायरी के कुछ हिस्से पढ़ने शुरू किए। उसमें ठाकुर और विजय की लिखावट थी। 5 जुलाई 1989। कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। हवेली के जंगल में एक परछाई दिखाई देती है। मेरी पत्नी ने कहा उसने एक औरत को हमारे बगीचे में घूमते देखा है, लेकिन जब वह पास गई तो वह गायब हो गई। गांव वाले कहना था यह काली आत्मा है। आर्यन के इस डायरी में कुछ संकेत मिले जो गांव के पुराने मंदिर और उसके इतिहास से जुड़े थे। उसने तय किया कि वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बाबा रघुनाथ से बात करेगा। रघुनाथ का रहस्य। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके पास बैठे बाबा रघुनाथ को हर कोई सम्मान से देखता था। जब आर्यन वहाँ पहुँचा तो बाबा ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। बाबा, मुझे ठाकुर विजय की हवेली और उसके इतिहास के बारे में जानना है। बाबा ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, वह कहानी बहुत पुरानी है और वहाँ सिर्फ दुख और डर की छाया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे अतीत को याद कर रहा हो। आर्यन ने पूछा, बाबा, ऐसा क्या हुआ जो उस हवेली में? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, रणविजय सिंह बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनका घमंड और लालच उनके विनाश के कारण बना। उन्होंने एक साधु से दुश्मनी मोल ली। वह साधु गांव के जंगल में तपस्या करता था। लोग कहते हैं कि वह कोई आम इंसान नहीं था। रणविजय ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसे गांव से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते साधु ने श्राप दिया कि वह हवेली तुम्हारे परिवार की कब्रगृह बनेगी और एक दिन तुम्हारे आत्माएं इस जगह में कैद हो जाएंगी। आर्यन को सुनकर झटका लगा और वह गहराई से जानना चाहता था, फिर क्या हुआ बाबा? कुछ महीनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात हवेली से किसी औरत की चीख सुनाई देती। रणविजय ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक रात उनकी बेटी गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। गांव के लोग कहते हैं कि वह आत्मा साधु की भेजी हुई काली शक्ति थी। धीरे धीरे पूरे हवेली को श्राप का शिकार हो गई। ठाकुर का परिवार एक एक करके खत्म हो गया और तब से वह हवेली वीरान है। आर्यन ने बाबा से पूछा, लेकिन उस आत्मा से का सच क्या है? क्या वह अभी भी वहाँ है? बाबा ने चेतावनी दी कि उस हवेली में कदम रखना अपने आप मौत को बुलाना है। वह आत्मा अब भी वहाँ कैद है और जो भी उसे छेड़ता है वो जिंदा नहीं बचता। बेटे, तुमने जो डायरी उठाई है वह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश की तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
डायरी के रहस्यमय पन्ने। आर्यन बाबा की बातें सुनकर लौट आया, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, 10 जुलाई 1989। मैंने अपनी बेटी के खून का बदला लेना चाहता था। मैंने गांव के ओझा को बुलाया, लेकिन उसने कहा कि आत्मा को रोकने के लिए बलिदान देना होगा। आर्यन सोच में पड़ गया। क्या यह आत्मा किसी बलिदान के कारण जागी थी? और क्या ठाकुर ने सच में बलिदान दिया था? डायरी में आखिरी पन्ने में खून के धब्बे थे। उसमें लिखा था, यह मेरी आखिरी रात है। मैंने जो किया उसका पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। आत्मा ने कहा कि मेरी मौत के बाद यह सब कुछ खत्म कर देगी। डायरी को पढ़ने के बाद आर्यन को यकीन हो गया कि हवेली में यह रहस्य सिर्फ आत्मा का नहीं, बल्कि ठाकुर के काले कर्मों का नतीजा है। उस रात हवेली की ओर एक बार फिर से चीख की आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आर्यन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। आर्यन देर रात तक डायरी को पढ़ने और उसमें लिखे सुरागों को समझने की कोशिश करता रहा। ठाकुर रणविजय का परिवार, उनकी हवेली की कहानी जितनी गहरी थी उतनी डरावनी भी थी। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा बंद थी, लेकिन आर्यन के घर के बाहर की खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आधी रात के करीब दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। टक टक। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था इतनी रात को कौन आ सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाजे के बाहर झाँका तो देखा कुछ दूर हवेली की ओर एक लालटेन की हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को उठाया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के जंगल का आतंक। रात गहरी और ठंड थी। हवेली के तक जाने वाले रास्ते दोनों ओर ऊंचे पड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। आर्यन को लग रहा था कि जैसे पेड़ भी किसी अनजान डर का झुक गए हों। जैसे ही हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक बार फिर वही चीख सुनाई दी जो उसने पिछली रात सुनी थी। इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज और दर्द से भरी थी। आओ आओ। यह आवाज़ किसी महिला की थी। वह स्पष्ट रूप से आर्यन को हवेली के अंदर बुला रही थी। क्या ये मेरी कल्पना है? आर्यन ने कहा। या सच में कोई मुझे बुला रहा है? आर्यन ने खुद से पूछा। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला। आर्यन ने डरते डरते कदम बढ़ाया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगते ही वह अजीब सी आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारों पर किसी ने खून से हाथ के निशान बनाए हों। तभी उसे पीछे से किसी ने हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आर्यन ने डायरी के संकेत को इस्तेमाल करते हुए हवेली में छुपे एक कैमरे का दरवाज़ा ढूंढ लिया। वह दरवाज़ा आधा खुला था। कैमरे के अंदर का घुसते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह कमरा बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर दीवार पर पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र की सामग्री रखी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसके ऊपर सिंदूर और राख के निशान थे। आर्यन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
कौन है? कौन है? वाह, उसने आवाज़ लगाई। कमरे में हलचल तेज हो गई। बक्सा अपने आप खुल गया और उसमें से एक काले कपड़े में लिपटा एक इंसानी कंकाल गिर पड़ा। कंकाल के साथ एक चूड़ी और एक लाल साड़ी का टुकड़ा भी बाहर गिरा। आर्य समझ गया कि यह महिला वही आत्मा हो सकती है जिसकी चीख वह सुन रहा था। तभी हवा में एक घुटी हुई आवाज़ गूंजी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ कैद हूँ। अभी आर्यन ने जैसे ही बक्से को बंद करने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसकी गर्दन को दबा रही है। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुकी थी। अचानक बक्से के पास एक काली परछाई निकली और आर्यन के ठीक सामने खड़ी हो गई। उस परछाई ने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम भी यहाँ कैद रहोगे। आर्यन का दिल थमने थमने को था। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी कैमरे में रखे दिए अपने आप जलने लगे और चारों तरफ तंत्र मंत्र के प्रतीक बनने लगे। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की के कांच को तोड़ा और किसी तरह से बाहर कूद गया। हवेली के बाहर आते ही उसे लगा कि उसके कानों में अभी भी चीख गूंज रही है। वह भागता हुआ घर पहुंचा। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। हवेली में जो कुछ हुआ वह अब भी उसकी आँख के सामने घूम रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह उस काली ताकत का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है। उसकी बहन पूजा ने भी देखा कि वह रात भर बेचैन था। भैया, तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। क्या हुआ हवेली में? पूजा ने पूछा। आर्यन ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सारी बातें पूजा को बता दी। पूजा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। भैया, मैंने तुमसे कहा था कि उस हवेली से दूर रहो। अब तुम्हें समझना होगा कि यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है। यह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आर्यन ने पूजा को शांत करने की कोशिश की। पूजा, अगर डर कर हम पीछे हट गए तो इस रहस्य को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। मुझे ठाकुर के परिवार के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई का पता लगाना है। पहला संकेत। सुबह होते ही आर्यन के गांव के मंदिर जाने का फैसला किया। यह मंदिर गांव के सबसे प्राचीन स्थान था, जहां माना जाता था कि दिव्य शक्तियां वास करती हैं। वहां के पुजारी पंडित विश्वनाथ गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। मंदिर के अंदर जाते ही आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ की दीवारों पर पुरानी मूर्तियाँ थीं जिनमें कुछ आकृतियाँ उस हवेली की आत्मा जैसी लग रही थी। पंडित विश्वनाथ ने आर्यन को देखकर कहा, तुम वह हो जो हवेली गया था। क्या तुमने आत्मा को परेशान किया? आर्यन ने सिर झुका लिया। पंडित जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं केवल सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, हवेली में कैद आत्मा अब जाग चुकी है। यह आत्मा केवल बदले की आग में जल रही है और जो भी उस हवेली में जाता है वह उसकी कैद में आ जाता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है। आर्यन ने पूछा, पंडित जी, क्या कोई रास्ता है इसे ख़त्म करने का? पंडित जी ने कहा, इस आत्मा को श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसके साथ वह अन्याय का अंत ना हो जाए। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि उस आत्मा के साथ असल में क्या हुआ था। उन्होंने आर्यन को एक ताबीज़ दिया, इसे अपने पास रखना। यह तुम्हें कुछ समय तक बचा सकता है, लेकिन आत्मा की ताकत बढ़ गई है, तुम्हें जल्दी
करना होगा। रहस्यमयी परछाई। उस रात आर्यन के सामने कमरे में डायरी पढ़ने में व्यस्त था। हवेली में मिली डायरी के आखिरी पन्ने में अब कोई सवाल छोड़ रहे थे। अब कई सवाल छोड़ रहे थे। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और आर्यन को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। कौन है? उसने घबराकर पूछा। अचानक कैमरे की कोने में परछाई बनने लगी। तो वह परछाई जो उस हवेली में देखी गई थी वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रही थी। तुमने मेरी डायरी क्यों उठाई? वह परछाई गहरी आवाज में बोली। आर्यन ने साहस जुटाकर कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? परछाई ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कहा, तुम सच्चाई नहीं जान सकते, क्योंकि सच्चाई तुम्हारे लिए मौत भी से भी बुरी होगी। उसके बाद परछाई गायब हो गई। लेकिन उसके जानने के बाद कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। गांव का बढ़ता डर। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई घरों दरवाजों पर खून के निशान पाए गए। कुछ लोग ने कहा कि उन्होंने हवेली की ओर से किसी महिला की चीख सुनी है। गांव में खौफ का माहौल बन गया। आर्यन को अब समझ आ गया कि आत्मा केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे गांव को निशाना बना रही है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गया था। गांव में खौफ का साया और गहरा चुका था। हवेली से जुड़ी घटनाएं अब सिर्फ आर्यन तक ही सीमित नहीं थी। गांव वालों ने पूजा को चेतावनी दी कि वह अपने भाई को समझाए, क्योंकि हवेली के श्राप ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। पूजा आर्यन के पास गई और गुस्से में बोली, भैया, अब बहुत हो गया। यह हवेली हमें खत्म कर देगी। तुम क्यों नहीं मानते? यह आत्मा हमारी यह आत्मा हमसे ज़्यादा ताकतवर है। आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, पूजा, अगर मैंने यह सब बीच में छोड़ दिया तो यह आत्मा हमें और गांव को कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे इसे खत्म करने का कोई रास्ता खोजना होगा। पूजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। रात का अंधकार। उस रात पूजा अचानक गायब हो गई। आर्यन जब आधी रात को जागा तो उसने देखा कि पूजा का बिस्तर खाली था। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। बाहर से हवेली की ओर एक धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, आर्यन, आर्यन। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने फौरन टॉर्च और ताबीज़ उठाया और हवेली की ओर भागा। हवेली का एक नया चेहरा। हवेली पहुंचते ही आर्यन को एहसास हुआ कि यह जगह अब पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर खून के धब्बे थे और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पूजा ने जोर से पुकारा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच पूजा बैठी थी, लेकिन वह किसी ट्रांस जैसी स्थिति में थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई भी भाव नहीं था। वह एक दीवार की ओर देख रही थी जहाँ से खून से कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आर्यन ने पूजा को झकझोरा, लेकिन वह हिली नहीं। तभी हवेली के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में रखे सामान इधर उधर गिराने लगा। श्राप की कहानी। आर्यन ने कमरे का कोना कोना निकालना शुरू किया।
उसे एक और संदूक मिला जिसमें ठाकुर के परिवार की एक और डायरी थी। इस डायरी में रणविजय सिंह की पत्नी रुक्मणी देवी की लिखावट थी। डायरी में लिखा था, हमने साधु को अपमानित किया और उसकी आत्मा ने मेरी बेटी को निगल लिया। मैंने उसे रोकने के लिए दूसरे बच्चे की बलि दी, लेकिन यह गलत था। साधु की आत्मा ने कहा, हमारी पीढ़ी इस श्राप को कैद में रहेगी। आर्यन ने डायरी बंद की और समझ गया कि वह आत्मा ठाकुर के परिवार के पापों का बदला ले रही है। उसने पूजा को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में तेज रोशनी हुई और एक परछाई उभरी। तुम इस श्राप को नहीं मिटा सकते, परछाई गरजी। आर्यन ने ताबीज निकालकर परछाई की ओर फेंका। अचानक हवेली में हलचल थम गई और पूजा भी होश में आ गई। पूजा होश में आना शुरू कर दिया। हवेली के बाहर का रास्ता। आर्यन ने पूजा को संभालते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह समझ गया कि आत्मा उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। आत्मा ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। आर्यन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं और दरवाजे खुल गए। आर्यन ने पूजा को लेकर भागते हुए हवेली के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि हवेली से जुड़ा श्राप कभी खत्म नहीं हुआ था। आत्मा का अंतिम वार। हवेली के बाहर निकलने के बाद आर्यन और पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। गांव की ओर जाते समय आर्यन को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। रास्ते में हर कदम पर उसे एक अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। पूजा ने कांपते हुए कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि वह आत्मा अभी भी हमारे साथ है। आर्यन ने उसे सांत्वना दी, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी डर महसूस कर रहा था। करोगी वो जानता था कि आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। गांव पर आत्मा का कहर। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। कई घरों के दरवाजे पर खून के निशान और दीवारें डरावनी आकृतियां उभर आईं। गांव के लोग भय से घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। बाबा रघुनाथ ने आर्यन को बुलाकर कहा, तुमने आत्मा को छेड़ा है। अब वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे गांव को खत्म करना चाहती है। आर्यन ने बाबा से पूछा, क्या यह श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें ठाकुरों के परिवार की पूरी सच्चाई जाननी होगी। श्राप की जड़ उस साधु की हत्या और बलिदान से जुड़ी है, लेकिन यह आसान नहीं है। आत्मा तुम्हें रोकने की असंभव कोशिश करेगी। श्राप का अंत खोजने की शुरुआत। आर्यन ने पंडित विश्वनाथ की मदद मांगी। पंडित जी ने उसे बताया कि श्राप खत्म करने के लिए साधु की आत्मा को शांति देना जरूरी है। इसके लिए वह स्थान खोजना होगा जहाँ साधु की हत्या हुई थी। आर्यन ने डायरी और गांव के पुराने नक्शे की मदद से उस जगह का पता लगा लिया। यह जगह हवेली के पीछे एक जंगल में थी। जब वह घना पेड़ उग चुका था, आर्यन और पूजा उस जगह पहुंचे। जंगल घना और सन्नाटे से भरा था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुराना चबूतरा देखा जिस पर राख और हड्डियों के निशान थे। यह वही स्थान था जहां साधु को मारा गया था। आर्यन ने ताबीज को चबूतरे से पास रखा और पूजा से कहा, हमें साधु की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसे ही उन्होंने मनवंतर 4 से शुरू किया,
हवाओं ने जोर पकड़ लिया। चारों ओर भयानक हवाएं चलने लगीं। अचानक वही काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। तुम मेरे काम में दखल नहीं दे सकते, परछाई गरजी। आर्यन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ अन्याय हुआ, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। परछाई ठिठक गई। वह कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर गरजते हुए बोली, अगर तुम सच में न्याय चाहते हो, तुम्हें बलिदान देना होगा। आर्यन का बलिदान। परछाई ने कहा, तुम्हें अपनी जान देनी होगी ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। पूजा यह सुनकर रो पड़ी। भैया, तुम ऐसा मत करो, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। आर्यन ने कहा, अगर मेरी जान से यह श्राप खत्म हो सकता है, गांव को शांति मिल सकती है, तो यह वरदान मैं देने को तैयार हूँ। आर्यन ने चबूतरे पर खड़ा होकर आत्मा से कहा, मैं अपनी जान देता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम श्राप को ख़त्म करोगी और गांव को मुक्त करोगी। परछाई ने सहमति में सिर हिलाया। आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही आर्यन ने हाथ पकड़ा, उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी। आखिरी मोड़। लेकिन तभी ताबीज से तेजी रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि परछाई चीखने लगी। बाबा रघुनाथ और पंडित जी वहां पहुंचे और मनंतर करने लगे। परछाई कमजोर होने लगी और अंततः गायब हो गई। आर्यन चबूतरे पर गिर पड़ा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह बेहोश हो गया। श्राप का अंत। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। हवेली में चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। गांव वालों ने इस चमत्कार माना। आर्यन ने होश आया तो उसने खुद को बाबा रघुनाथ के घर में पाया। बाबा ने कहा, तुमने आत्मा को शांति दी है, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आर्यन चबूतरे के पास, उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह बेहोश हो गया था। आर्यन को होश में आया तो उसने खुद को बाबा कर पाया। बाबा ने कहा, तुमने आत्मा को शांति दी है, फैसला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पूजा ने खुशी का आंसू बहाते हुए कहा, भैया, तुमने हमें और गांव को बचा लिया। समाप्ति। आर्यन ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। डायरी को हवेली में छोड़ दिया और गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हवेली अब वीरान थी, लेकिन उसकी दीवारें अब भयानक कहानी की गवाह थीं।